तो देखो डायग्राम दिया हुआ है बच्चों, और इसमें ये आपका यहाँ पे ये रहा O, ठीक है, इधर आपका ये सेंटर है बेटा O। तो गिवन क्या है इस क्वेश्चन में देखना बच्चों, गिवन है एंगल BOC 30 डिग्री, BOC ये रेड वाला 30 डिग्री, और ऐसे ही दिया है आपका एंगल AOB वो ग्रीन वाला 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल ADC। देखो अगर हम देखें एंगल AOC की बात करें, सॉल्यूशन देखो, अगर मैं एंगल AOC की बात करूं, एंगल AOC की, तो आप बोलोगे सर BOC प्लस एंगल AOB कर दो, और ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल AOC कितना आ गया अपना बच्चों, 90 डिग्री। और तुम अगर गौर से देखो तो AOC को आर्क ABC ने बनाया है, फॉर्म्ड बाय आर्क ABC एट द सेंटर, और ADC जो है वो आर्क AC के द्वारा ऑन एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल है। तो आप लिखोगे सिंस द एंगल सबटेंड by an arc at the center of a circle is double the angle subtended by it at any point on the circle तो हम एंगल AOC जो है हमारा डबल हो जाएगा किसके, एंगल ADC के, और AOC हमारे पास ऑलरेडी कितना दिया है बच्चों, 90 डिग्री। तो 2 टाइम्स एंगल ADC, मेरा एंगल ADC कितना आ जाएगा बच्चों, 90/2 यानी 45 डिग्री। एंगल ADC कितना आ जाएगा अपना बच्चों, 45 डिग्री। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है बेटा, ये हमारा एक सेंटर है, ले लो O, और कह रहा है कॉर्ड है हमारे पास, उसका नाम ले लेते हैं AB, कॉर्ड AB जो है वो रेडियस के बराबर है। मान लो हमने कह दिया कि AB जो है OB के बराबर है, क्योंकि रेडियस के बराबर है, AB किसके बराबर हो गई, रेडियस के बराबर हो गई, ठीक है। तो गिवन क्या दे दिया कि कॉर्ड AB इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, और रेडियस ऑफ सर्कल हमारा क्या है, OB, क्या है, OB, ठीक है। तो फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क पे, यानी यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, और मेजर आर्क यानी बचे हुए में कितना एंगल बनेगा वो बताना आपको, ठीक है। तो गौर से देखेंगे भाई, इधर टू फाइंड एंगल एट माइनर आर्क, माइनर आर्क पे ये इधर ले लेते हैं, यहाँ कोई पॉइंट D ले लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि आप तो कह रहा है कि मान लो माइनर आर्क पे जो क्या बोलते हैं एंगल बनेगा वो, मान लो तो माइनर आर्क पे आपका एक पॉइंट D ले लेते हैं अपन, ठीक है। माइनर आर्क पे पॉइंट कौन सा ले लेते हैं बच्चों, D, और कह रहा है मेजर आर्क पे बनने वाला एंगल, इसको अपन मान लेते हैं C, ठीक है। मेजर आर्क पे तो एंगल एट माइनर आर्क मतलब हमें निकालना है सेंटर से जोड़ के AB के द्वारा एंगल ADB, माइनर आर्क का ADB होगा, एंड एंगल एट मेजर आर्क, इसी AB के द्वारा मेजर आर्क पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है। तो आपको एक तो ADB निकालना है बच्चों, ये वाला एंगल निकालना है, और एक एंगल निकालना है आपको ये वाला, ठीक है, ये वाला ACB, एंगल ACB, ये दो फाइंड करने, एक ADB फाइंड करना और एक ACB फाइंड करना है आपको, ठीक है।
समझ में आ गई बात? तो गौर से देखो बेटा, सुनो, अपन ने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन कर दिया। कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया, गौर से देखो, मैंने कहा कि ज्वाइन करो एओ, एओ को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ठीक है, ए से ओ को अपन ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप ए से ओ को ज्वाइन कर देते हो तो आप लिखोगे कि सर इन ट्राइंगल एओबी, इसमें एओबी में आप बोलोगे सर एओ इक्वल टू ओबी, ये रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और इक्वल टू ए बी, ये ऑलरेडी हमें गिवन था। तो देयरफॉर ट्राइंगल एओबी क्या हो जाएगा, इज एन, एओबी क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एओबी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एओबी क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, एओबी अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया। ठीक है, चलो, तो अब क्या करना है, जब एओबी इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया, एओबी जब अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। क्यों, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑफ 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 होते हैं। तो सेंटर पे हमारा एंगल कितना बन गया बच्चों, 60। किसने बनाया, आर्क ए बी ने। किसने बनाया, आर्क ए बी ने सेंटर पे कितना बनाया, एंगल। तो आर्क ए बी के द्वारा एक एंगल एडीबी तो बन रहा है, वो क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। देखो सुनो, ए सी बी जो है सेम साइड में आना चाहिए, वो भी सेम साइड में आना चाहिए। तो ए सी बी, सॉरी ए सी बी देख रहे हो, ए बी के द्वारा ही बन रहा है ना। तो आप लिखेंगे कि सिंस एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it on any other part of the circle, तो आप क्या बोलोगे कि सर जो हमारा एंगल ए ओ बी है, ए ओ बी वो 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल ए सी बी के। ए ओ बी सेंटर पे बन रहा है ना, और डबल होगा किसके, ऑन एनी अदर पार्ट यानी ए सी बी के। तो ए ओ बी कितना है बच्चों, 60, 2 टाइम्स एंगल ए सी बी, तो एंगल ए सी बी कितना आ गया, 30 डिग्री। ये हमारा मेजर आर्क पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है ये, मेजर आर्क पे बन रहा है। अब तुम एक चीज देखो, ये तुम्हें ए डी बी सी चारों सर्कल के ऊपर पॉइंट नजर आ रहे हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो लिखोगे कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आ रहा है, नाम तो नहीं बदलना पड़ रहा है, पता नहीं, ए डी बी सी हो जाएगा, सॉरी ए डी बी सी हो जाएगा, नाम बदलना पड़ेगा, ए डी बी सी, ए डी बी सी। ठीक है, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए डी बी सी आप लिखोगे एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका रीजन लिखना, सम ऑफ अपोजिट angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। तो बेटा ए सी बी अभी आप 30 निकाल के आए हो, एंगल ए डी बी ये रहा इक्वल टू 180। तो एंगल ए डी बी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 30, 150 डिग्री। ये हमारा माइनर आर्क वाला एंगल है। ये कहाँ बनेगा, माइनर आर्क पे बनेगा। हमें इस डायग्राम में ना क्या बोला गया बच्चों की, तुम्हारा जो देखो, एक गौर से देखो, ओ पी क्यू आर चारों सर्कल के ऊपर है, तो ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। और गिवन क्या दिया है अपन को, गिवन दिया है बेटा एंगल पी क्यू आर कितना, 100 डिग्री। टू फाइंड क्या करना है बच्चों, तो फाइंड करना है एंगल ओ पी आर, ये छोटा वाला एंगल, ये वाला, ठीक है, ये वाला।
कितना आएगा, है ना। तो गौर से देखना, छोटी सी ट्रिक लग रही है। पहले तो आप सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्यूशन। तो क्योंकि OPQR चारों ही सर्कल के ऊपर है, तो OPQR क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो लिखना इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल OPQR। आप बोलेंगे कि सर POR प्लस PQR इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन भी लिखना है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो तुम्हारे पास PQR तो है, तो एंगल POR प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल POR कितना जाएगा बच्चों, 80 डिग्री। अब गौर से देखना, ये हमारा 80 आ गया, कितना आ गया, 80 आ गया बच्चों। ये वाला कितना आ गया बेटा, सेंटर वाला एंगल कितना आ गया, 80 डिग्री। अब तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारा POR एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है? नहीं, दिखाता हूं मैं। इन ट्रायंगल POR मैं अगर बोलूं कि OP इज इक्वल टू OR है, क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल POR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP। क्यों, एंगल्स अपोजिट टू equal sides of an isosceles triangle are angle opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal। तो अब तीनों एंगल को प्लस कर दो, तीनों एंगल को प्लस कर दो। तो आप लिखना एंगल POR प्लस एंगल OPR प्लस एंगल ORP इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। लेकिन हमें OPR की वैल्यू निकालनी है, तो अपन लिखेंगे एंगल POR प्लस एंगल OPR प्लस एंगल OPR इक्वल टू 180 डिग्री। अब तुम्हें POR की वैल्यू पता ना कितनी है, 80। 80 प्लस 2 टाइम्स एंगल OPR इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 180। ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो तुम्हारा आ जाएगा 2 टाइम्स एंगल OPR इज इक्वल टू 100। तो एंगल OPR इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 50 डिग्री। OPR कितना आ रहा है हमारा, 50 डिग्री। देखो बेटा दोबारा से क्वेश्चन, इसमें दिया क्या है, एंगल PQR कितना दिया अपन को, PQR कितना दिया है, 100 डिग्री। ठीक है, फाइंड करना है अपन को एंगल OPR, ये रेड वाला फाइंड करना है। ठीक है, रेड वाला में फाइंड करना है। तो अगर मैं आपसे कभी ये बोलता कि ना 360 डिग्री माइनस एंगल POR, 360 माइनस एंगल POR, तो ये क्या होता। तो आप बोलोगे सर कभी भी किसी एंगल को 360 से माइनस करते हैं तो रिफ्लेक्स निकलता है उसका। क्या निकलता है, रिफ्लेक्स। ठीक है, क्या निकलता है, रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल कितना हो जाता है हमारा, POR ही रिफ्लेक्स हो जाता है। POR ही हमारा क्या हो जाता है, रिफ्लेक्स हो जाता है। बात समझ में आ गई, क्यों, क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है। कभी भी 360 में से कोई एंगल माइनस करो तो वो रिफ्लेक्स होता है जो माइनस किया उसी का क्या होता है, रिफ्लेक्स होता है। अब 360 माइनस क्यों किया, क्योंकि PQR के चारों एंगल को प्लस करोगे कितना आएगा, 360। कितना आएगा, 360। ठीक है, समझ में आ गई बात। पर हमें POR पता नहीं है, हमें POR नहीं पता है। तो बेटा यहाँ पे आपको ये पूरा एंगल 69 डिग्री दिया है, कितना दिया है, 69, और ये वाला एंगल आपको बच्चों 31 डिग्री दिया है। ठीक है, तो गिवन क्या है, यहाँ देख लो बेटा, गिवन है आपको एंगल ACB 31 डिग्री, और ये कंप्लीट एंगल ABC जो दिया है वो दिया है 69 डिग्री। कंप्लीट एंगल ABC कितना दिया है, 69 डिग्री।
ठीक है। टू फाइंड एंगल BDC, आपको BDC निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? BDC। तो सॉल्यूशन देखो बच्चों इसका, आप इस ट्रायंगल पे फोकस करो जरा बच्चों, ABC, इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ABC की वैल्यू आपको पता है 69, ACB की 31 प्लस एंगल BAC इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो 100 डिग्री प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180। तो एंगल BAC कितना आ जाएगा बेटा? 80 डिग्री। अब तुम गौर से देखो, BAC कह लो चाहे BDC कह लो, दोनों सेम सेगमेंट में है। सेम सेगमेंट में क्यों है? क्योंकि BC नाम की कॉर्ड के ऊपर ही बन रहे हैं, ठीक है। तो आप लिखना सिंस angles in the same segment are equal, तो therefore तुम्हारा एंगल BAC जो है, एंगल BAC किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल BDC के। और कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। तो तुम्हारा एंगल BDC कितना आ जाएगा? एंगल BDC कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। अब गौर से देखो, मैं जब डायग्राम बनाऊंगा तो देखो, इधर आपकी एक कॉर्ड है BC, उसने एक एंगल बनाया आपका BDC, और इसी BC के द्वारा जो है बेटा एक एंगल बन रहा है BAC। सेम सेगमेंट में, तो आपको एक चीज तो पता चल गई, BAC और BDC इक्वल आने वाले हैं, ठीक है। फिर हमारा ये वाला एंगल जो है, इसको E नाम दे रखा है, तो एंगल BEC जो है हमें 130 डिग्री दिया है, और ये वाला DCA जो है वो हमें 20 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। तो गिवन पार्ट पे चलते हैं, और गिवन में हम लोगों को दे रखा है बच्चों BEC 130 डिग्री और एंगल ECD 20 डिग्री। टू फाइंड क्या करना है बच्चों अपन को? एंगल BAC यानी A फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखो बच्चों, सॉल्यूशन अगर मैं बोलूं यहां पे कि गौर से समझना बच्चों, एंगल BEC प्लस एंगल DEC 180। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। BEC DEC क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। जिसमें से BEC आपके पास ऑलरेडी कितना है? 130 प्लस एंगल DEC कितना है? 180। तो एंगल DEC कितना आ जाएगा बेटा? 50 डिग्री। DC कितना आ गया? 50 आ गया। खत्म कहानी। अब तो 50A 20A ASP लगा दो। तो इन ट्रायंगल DEC, एंगल DEC, एंगल EDC प्लस एंगल ECD इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो DEC अभी आपने 50 निकाला, EDC निकाल लेंगे, और ECD आपको 20 ऑलरेडी दिया हुआ, इक्वल टू 180 70। तो EDC कितना आ जाएगा बच्चों आपका? EDC इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 70 110। कितना आ जाएगा बच्चों EDC? 110। EDC 110 आने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ये वाला एंगल, ये तुम्हारा कितना आ गया? 110। और ये किसके द्वारा बन रहा है? कॉर्ड BC के द्वारा, और BC के द्वारा एक और भी तो बन रहा है BAC। तो आप लिखना since angles in the same segment are equal, since angles in the same segment are
इक्वल, तो देयरफॉर अपन बोल सकते हैं कि एंगल BDC इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल BAC। EDC कह लो या BDC कह लो, बात एक ही है, सेम ही चीज है, ठीक है। तो BDC आपका 110 था, तो BAC भी कितना आ जाएगा 110 डिग्री, और BAC ही फाइंड करना था, तो आपका आंसर आ गया। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि ABCD नाम का एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बेटा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ऑलरेडी दिया हुआ है कि उसके चारों पॉइंट आर ऑन दी सर्कल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स को जोड़ो तो 180 आता है। साथ में हमको क्या बोल रखा है बच्चों, यहाँ देखो सेंटर का फिलहाल कोई जिक्र नहीं किया, तो साथ में हमें क्या बोला कि दोनों इसके डायगोनल्स यानी डायगोनल AC जो है और डायगोनल BD जो है वो इंटरसेक्ट करता है E पे। कहाँ इंटरसेक्ट करता है? E पे। और अब आपको इसमें गिवन क्या दिया है, पहले तो गिवन दिया था ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पहली चीज तो यही बहुत इंपॉर्टेंट दे दी। दूसरी चीज उसने बोली है एंगल DBC, ये वाला एंगल DBC इट्स 70 डिग्री। ये कितना दिया है? 70। एंगल DBC आपका 70 डिग्री दिया हुआ है, BC के द्वारा, DC के द्वारा बन रहा DBC, ठीक है। और साथ में आपको उसने एंगल BAC भी दिया है, BAC ये वाला एंगल, एंड दिस इज कितना 30 डिग्री। एंगल BAC आपको दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है, फाइंड यहाँ पे बेटा आपको फाइंड करना है एंगल BCD यानी कंप्लीट एंगल C फाइंड करना है, ठीक है। कंप्लीट एंगल C फाइंड करना है, और साथ में आगे और भी बोला है कि AB जो है तुम्हारा, AB जो है वो BC के बराबर है, AB जो है वो BC के इक्वल भी दिया है। चौथे नंबर पे लिख लो कि AB इक्वल टू BC दिया है, तो एंगल ECD क्या होगा, एंगल ECD भी फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां देखो सॉल्यूशन में अगर अपन गौर से देखो बच्चे, ठीक है, DC दिख रहा है आपको, DC दो एंगल बना रहा है, एक तो DBC और एक एंगल DAC। तो लिखना सिंस एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, सिंस एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो देयरफॉर अपन बोल सकते हैं कि हमारा एंगल DBC विल बी इक्वल टू एंगल DAC। DBC किसके बराबर हो जाएगा? DAC के, और DBC आपका ऑलरेडी 70 था, तो ये DAC भी कितना हो जाएगा 70। ये भी आपका कितना आ गया बेटा 70। तो इस हिसाब से मैं अगर बात करूं एंगल DAB की, तो एंगल DAB कितना हो जाएगा, तो आपका एंगल DAB आ जाएगा, आप कहोगे सर 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यही आएगा, यानी कि कितना हो गया 100 डिग्री। तो तुम्हारा एंगल DAB कितना हो गया बच्चों 100, और क्योंकि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो उस एक एक कंप्लीट अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल DCB, वो कितना आ जाएगा 180 माइनस एंगल DAB। लिखना कि एंगल DAB प्लस एंगल DCB इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज, नहीं आर लिख दो, आर सप्लीमेंट। तो तुम्हारा DAB बच्चों पहले से ही 100 है, तो एंगल DCB तुम्हारा बच्चों कितना आ गया 80 डिग्री। एंगल DCB बच्चों तुम्हारा आ गया 80 डिग्री, ठीक है। कंप्लीट एंगल C जो है हमारा 80 डिग्री आ चुका है, ठीक है। अब आपसे कौन सा पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है ECD, ठीक है। तो देखो अब गौर से देखो बच्चों, अब हमें निकालना कौन सा है ECD।
ट्राइंगल एबीसी दिख रहा है ना सबको, एबीसी, उसमें AB जो है BC के बराबर है, तो लिखना कि इन ट्राइंगल ABC AB जो है वो BC के इक्वल है। ठीक है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, तो इसके अपोजिट एंगल्स भी, यानी एंगल BAC और एंगल BCA क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA, लिखना एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। तो BAC की वैल्यू आई थिंक दी हुई है, BAC की वैल्यू 30 दी है। BAC की वैल्यू कितनी दी है, 30, तो हमारा BAC ऑलरेडी 30 था, तो BCA भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अभी देखो बच्चों, अभी देखो तुम्हारा जो एंगल BCD था, कौन सा, BCD, ये कंप्लीट एंगल देखो, ये आपका 30 आ गया, और ये पूरा एंगल BCD ये पूरा 80 था। तो आप क्या करो, पूरे BCD में से अगर BCE निकाल दो तो तुम्हें ECD मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ECD। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल BCD जो है मेरा दो एंगल से मिलकर बना था। एंगल BCD मेरा दो एंगल से बना था। एक तो था एंगल हमारा, देखो इसमें एक कौन सा एंगल था बच्चों BCD में, एक एंगल BCE था और एक एंगल ECD था। BCE और एंगल ECD, ठीक है, BCE और ECD। BCE कह लूं चाहे BCA कह लूं, बात एक ही है, और BCE की वैल्यू है 30 डिग्री, और BCD 80 आप ऑलरेडी निकाल चुके थे, ये 30 ये रहा, तो एंगल ECD, तो एंगल ECD कितना आ जाएगा बच्चों, 50 डिग्री। एंगल ECD कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, देखो बेटा, देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 का और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारा एक सर्कल है, ठीक है। अब इसके ऊपर ना हमारे 4 पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर, ठीक है। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला उसने, कुछ बोला नहीं है, डायग्राम भी नहीं बनाया, इवन वो हमें बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो हमने कैसे करके सर्कल बना दिया, ठीक है, और कह रहा है कि ना हमारे पास इस सर्कल में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, हमारे पास इस सर्कल में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ये वाला, ठीक है, ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसका सेंटर O है, तो ABCD मान लो अपना एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब कह रहा है कि इसके जो डायगोनल्स है ना, इसके जो डायगोनल्स हैं वो डायमीटर है, यानी AC जो है सेंटर से पास होगा और BD भी जो है वो सेंटर से पास होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। तो देखो गिवन क्या दिया है, गिवन कि लेट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, ABCD in which तो लेट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AC is equal to क्या दिया है, BD। AC किसके बराबर दिया है बच्चों, AC किसके बराबर दिया है, BD के। टू प्रूव, ठीक है, क्या प्रूव करना है बच्चों, देखो टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि जो ABCD है इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो भैया देखो प्रूफ पे आते हैं, प्रूफ पे तो मैं यहाँ दो ट्रायंगल पकड़ने वाला हूँ बच्चों, इन ट्रायंगल एक तो ले लिया AOB एंड दूसरा ले लिया ट्रायंगल COD। AOB अपोजिट वाले दो ले लिए, ठीक है, AOB और COD ले लिया। तो उसमें मैं बोलूं कि मेरा जो AO है वो OC के बराबर है और मेरा जो OB है वो OD के बराबर है, तो आप लोग मान लोगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, है ना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और देखो एंगल AOB जो है वो एंगल COD के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD,
vertically opposite angles are always equal. vertically opposite angles are always equal. तो हमारा AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, COD के? नहीं, हाँ, therefore triangle AOB is congruent to triangle COD by किससे? SAS congruency rule. तो बाय CPCT आप बोल दोगे AB जो है वो CD के इक्वल हो गया, ठीक है। और CPCT से आप एक चीज और बोलेंगे, यहाँ अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी ट्राइंगल की CPCT से आप एक चीज और बोलेंगे, क्या कि एंगल ABO जो है ना वो एंगल CDO के बराबर है। ये वाला एंगल इस वाले के बराबर कर देना, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO, ठीक है। एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO, देख रहे हो, थोड़ा सा ऐसे घुमाया दोनों को, है ना। ऑल्सो एंगल ABO एंड एंगल CDO आर इक्वल alternate interior angles formed by lines AB and CD with transversal AC। कौन सी ट्रांसवर्सल ने बनाए हैं? AC ने, ठीक है, नहीं BD ने बनाए, AC ने नहीं बनाए। किसने बनाए? BD ने। किसने बनाए हैं? BD ने। तो BD ने, तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, AB जो है वो पैरेलल टू CD हो जाएगा। AB पैरेलल भी है CD के और AB इक्वल भी है CD के। तो आप लिखना इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB जो है वो पैरेलल भी है CD के और अपन ने ऊपर AB इक्वल भी प्रूव किया है CD के। तो देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। ABCD क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। अब क्यों हो जाएगा? तो लिखना है कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम if a pair of opposite sides are equal and parallel, ठीक है, are equal and parallel। अच्छा एक चीज, अब क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल कैसे होंगे? इक्वल। एंगल A और एंगल C कैसा होगा? इक्वल। तो लिखना कि सिंस opposite angles of a parallelogram are equal, so therefore angle A is equal to angle C। also ABCD cyclic quadrilateral भी है ना, तो एंगल A प्लस एंगल C कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary, बट A C के बराबर है, तो एंगल A प्लस एंगल A कितना हो जाएगा? 180। 2 टाइम्स एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल A कितना जाएगा? 90 डिग्री। अब पैरेललोग्राम ABCD में एंगल 90 हो गया है, तो लिखना इन पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ABCD में एक एंगल क्या हो गया है? 90। एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, तो देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। एक ही एंगल 90 प्रूव कर, किसी भी पैरेललोग्राम में एक भी एंगल अगर 90 हो जाए तो रेक्टेंगल हो जाता है। तो ABCD हमारा क्या हो जाएगा? इज अ रेक्टेंगल। ABCD अपना रेक्टेंगल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है ट्रेपेजियम हमारा, मान लो ये रहा बच्चों ट्रेपेजियम, और ये रहा अपना ट्रेपेजियम, ठीक है, ABCD, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, गिवन दिया है आपको, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच, पहले तो AB पैरेलल है CD के एंड
नॉन पैरेलल साइड यानी एडी और बीसी आपस में इक्वल दे रखी है, एडी इक्वल टू बीसी दे रखा है, दूसरा पॉइंट है, ठीक है। टू प्रूव आपको ये करना है कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देखो प्रूफ से पहले ना बेटा ऐसे तो एक क्वेश्चन हिलना भी नहीं है, तो यहाँ लगेगा आज आपका कंस्ट्रक्शन, ठीक है, यहाँ आपका लगेगा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है आपको गौर से देखेंगे कि आप AM परपेंडिकुलर टू CD बनाएंगे और ऐसे ही BN भी परपेंडिकुलर बनाएंगे CD पे। तो आप AM परपेंडिकुलर टू CD एंड BN भी परपेंडिकुलर टू CD ड्रॉ करेंगे, ठीक है। AM भी CD के परपेंडिकुलर और BN भी CD के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब आते हैं प्रूफ पे। तो मैं बोलूँगा इन ट्राइंगल ADAMD एंड ट्राइंगल BNC। सबसे पहले तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल AMD इज इक्वल टू एंगल BNC इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और AD इक्वल टू क्या है बच्चों, AD इक्वल टू BC, ये ऑलरेडी हमें गिवन है, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल दी थी। और तीसरी चीज AM इज इक्वल टू BN। अब आप सोचोगे ये कैसे, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल, पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो हाइपोटेनियस भी था, राइट एंगल भी था, साइड भी थी। तो देयरफॉर ट्राइंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू बेटा ट्राइंगल BNC by RHS congruency rule, तो by CPCT, अपन CPCT से कह सकते हैं कि एंगल MAD इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ठीक है, सॉरी MAD छोड़ो, MDA ले लो, या MDA क्या ही लोगे, रुको ऐसे कर दो, एंगल ADM इज इक्वल टू किसको जाएगा, एंगल BCN, ठीक है। सिर्फ इतना घुमाया आपने, इन दो को घुमा दिया, ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा ठीक है। ऑल्सो अगर मैं आपको ये बोलूं कि तुम्हारा ना ये वाला लाइन क्या बोलते हैं बेटा, सुनो, कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि एंगल, सुना गौर से, एंगल BAD दिख रहा है सबको, BAD और एंगल ADM प्लस करके 180 होगा, को इंटीरियर एंगल सर सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल सर सप्लीमेंट्री। कौन से दो एंगल की बात कर रहा हूँ, देखो ये पूरा एंगल प्लस ये वाला एंगल ABCD के पैरेलल और AD ट्रांसवर्सल है, तो को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो एंगल BAD प्लस एंगल ADM। ऑल्सो एंगल BAD प्लस एंगल ADM इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, नहीं सॉरी, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इस वजह से, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। अच्छा BAD और हमें पता है हमारा जो BAD है, ठीक है, BAD रहने दो, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारा ADM किसी के इक्वल था, ADM पता है किसके इक्वल था, ADM BCN के इक्वल था ना। तो अपन ने क्या किया, BAD को तैसे रहने दिया, बस इसको BCN कर दिया इक्वल टू 180 डिग्री। अब तुम देख रहे हो BAD कंप्लीट A और BCN कंप्लीट C एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, और जब अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री हो जाए, ठीक है, तो लिख सकते हो दैट इज एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंस opposite angles of
quadrilateral ABCD are supplementary. Therefore ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral. तो क्वेश्चन 3 में क्या किया था बच्चों, यहाँ देखो आप, हमने पहले नहीं किया था, क्वेश्चन 3 कटवा दिया था। तो क्वेश्चन 3 देखिए आप, क्वेश्चन 3 में आपको ऐसे करके एक तो दिया था P, O और R ऐसे करके, और यहाँ पे आपका एक Q दिया था, ठीक, और ये हमारा हो गया था 100 डिग्री। ये कहता हो गया था 100 डिग्री, ठीक है। तो गिवन दिया है कि आपको एंगल PQR इज इक्वल टू 100 डिग्री। मैंने सोचा कि अगर ना कंस्ट्रक्शन से ही देखा, दिमाग लगाया थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट S ले लेता और उसको यूं करके जोड़ देता, तो मेरा PQRS नाम का एक क्वाड्रिलेटरल होता जो कि साइक्लिक होता। तो यहाँ पर ने कंस्ट्रक्शन की, नहीं टू फाइंड, देखो पहले तो फाइंड क्या करना है वो देखो अपन, मुझे फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल OPR फाइंड करना है, ये वाला एंगल रेड से मार्क करूंगा, ये फाइंड करना है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन को इजी करने के लिए यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर लिया। कंस्ट्रक्शन क्या किया कि टेक अ पॉइंट S, ठीक है, on the opposite side of Q के opposite side, ठीक है, and join PS and RS, PS और RS को ज्वाइन कर दो, ठीक है। सॉल्यूशन पे आते हैं। तो PQRS, P, Q, R, S are on circle, so therefore PQRS is a cyclic quadrilateral. अब मुझे पता ही एंगल Q प्लस एंगल, देखो, तो therefore हम लिख सकते हैं कि एंगल PQR प्लस एंगल PSR इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, इस वजह से, ठीक है। तो PQR मेरा कितना है, PQR कितना है बेटा, 100 प्लस एंगल PSR, PSR कितना हो जाएगा, तो एंगल PSR आ गया बच्चों 80 डिग्री। अब गौर से देखो बच्चों, जब मेरा PSR 80 आ गया, मैंने देखा PSR PR के द्वारा बनाया गया था, और ऐसे ही PR के द्वारा सेंटर पे POR भी बनाया जा रहा है। तो जो तुम्हारा POR होगा वो डबल होगा किसके, PSR के। थ्योरम है ना। तो आप लिखना, सिंस द एंगल सबटेंडेड by a chord at the center is double the angle subtended by it on any other part of the circle. So therefore angle POR, आपका एंगल POR जो कि सेंटर पे बन रहा है PR के द्वारा, वो डबल होगा किसके, एंगल PSR के। तो देखो एंगल POR कितना हो जाएगा बेटा, 2 into 80 डिग्री, 2 into 80 डिग्री। तो एंगल POR कितना आ जाएगा आपका, 160 डिग्री। एंगल POR देखो 160 डिग्री आ गया, ये वाला एंगल। ये एंगल कितना आ गया बच्चों, 160 डिग्री। अब तुम देखो ट्राइंगल POR में PO और OR इक्वल है, PO और OR क्या है, इक्वल। तो आप लिखना
इन ट्राइंगल POR, PO इज इक्वल टू OR, अब ये लिखना भी है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP, angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसी ट्राइंगल POR के तीनों एंगल को प्लस कर डाला। ठीक है, POR के तीनों एंगल को प्लस कर डाला, यानी कि एंगल OPR एंगल ORP प्लस एंगल POR इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, और OPR मुझे पता नहीं है, लेकिन OPR जो है वो ORP के बराबर था, तो उसको OPR ही कर दिया, और ये हमारा 160 डिग्री था, इज इक्वल टू 180, तो 2 टाइम्स एंगल OPR इज इक्वल टू 20 डिग्री, एंगल OPR कितना आ जाएगा अपना 10 डिग्री, एंगल OPR बच्चों हमारा 10 डिग्री आ जाएगा।